जय हिंद दोस्तों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, ये सब चीज़ों को आज जानेंगे। ठीक है, किन नंबर को प्लस करना है, किन नंबर को माइनस और कौन सा साइन लगाना है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो थोड़ा साइन के बारे में बता दूं, चिन्ह के बारे में। कि क्या प्रोसेस रहता है चिन्ह का। ठीक है, किस कंडीशन में, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करने में। जब हम किन्हीं टर्म्स को, दो या तीन या चार, कितने भी टर्म्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन का प्रोसेस क्या रहता है। अगर दोनों टर्म के साइन प्लस है तो टर्म्स होती है ऐड, और जो साइन आता है साइन भी प्लस ही आता है। ठीक है, और अगर दोनों टर्म माइनस होती है, प्रोसेस क्या रहता है, दोनों टर्म फिर भी ऐड होगी लेकिन साइन माइनस रहेगा। ठीक है, एंड अगर दोनों साइन ही डिफरेंस मतलब डिफरेंट है, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस है, तो क्या होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, दोनों कंडीशन में टर्म सब्सट्रैक्ट होगी, यहाँ भी सब्सट्रैक्ट एंड यहाँ भी सब्सट्रैक्ट। और साइन डिपेंड करता है कि टर्म कौन सी बड़ी है लास्ट की दो कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि बताता हूं इनके बारे में। जो टर्म बड़ी होगी उसी का साइन लिखा जाता है इनमें। इनमें तो कंफर्म रहता है कि साइन कौन सा आएगा, लेकिन इनमें डिपेंड करता है कि टर्म कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 5 प्लस 4। देखो, ये दोनों टर्म ही प्लस की है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो मैंने बताया कि जब दोनों टर्म प्लस रहती है तो प्रोसेस क्या रहता है, ऐड हो जाती है टर्म। कितनी हो जाएगी ये, 5 4 9, और साइन आता है प्लस। ठीक है, प्लस को यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ, अगर नहीं साइन लगा हुआ तो उसका मीनिंग भी होता है कि वो टर्म प्लस ही है। ओके, सेकेंड स्टेप में अगर दोनों टर्म माइनस है, -5 एंड -4 दोनों ही टर्म, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ 5 4 का ही, नॉर्मल सा एक ही तरह का। दोनों के साइन माइनस है, साइन माइनस है तो प्रोसेस क्या रहता है, ऐड होंगे। कितने हो जाएंगे, 9, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो -9 हो जाए। अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर वाली टर्म की। अगर एक टर्म प्लस है एंड सेकेंड टर्म माइनस है तो उस कंडीशन में होता क्या है प्रोसीजर, दोनों टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 - 4 1 घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 बचेगा। और मैंने बताया था कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि टर्म कौन सी बड़ी है, उसी के हिसाब से साइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्म कौन सी बड़ी है, 5, और 5 का साइन क्या है, प्लस है, तो जो आंसर आएगा वो भी प्लस आएगा। क्लियर, ये यहाँ पे साइन लगा हुआ नहीं है तो इसका मीनिंग भी ये प्लस है, यहाँ पे नहीं भी लगाओगे तो इसका मीनिंग भी प्लस है। थर्ड में अगर आता है, अगर -4 5 लिखा है एंड +4, तो इसमें क्या होगा, वही सब्ट्रैक्ट होंगे दोनों टर्म, 5 एंड 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म 5 है। वैसे देखा जाए तो बड़ी टर्म तो 4 ही है, लेकिन हम एक तरह से नंबर्स को देख रहे हैं, डिजिट में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइन क्या है, माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, बस यहाँ पे देखना है कि जो तुम्हारे सामने टर्म है वो बड़ी कौन सी है, जो उसका साइन होगा वही लास्ट में आंसर पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, प्लस में बड़ी होगी तो प्लस का साइन आएगा, माइनस की टर्म बड़ी होगी तो माइनस आएगा। ठीक है, ये टर्म होती है। और अब अगर कुछ टर्म बड़ी बड़ी आ जाए, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 + 8 - 5 - 9, ये इसमें क्या होता है, अब इनमें क्या प्रोसेस रहता है, प्लस वाली टर्म को पहले ऐड कर लेंगे, माइनस वाली टर्म को भी, दोनों को अलग अलग टर्म को ऐड कर लेंगे और फिर लिखेंगे। जैसे कि ये दोनों टर्म प्लस है और प्लस प्लस ऐड होते कितनी हो जाएगी, 13, साइन प्लस ही आएगा। एंड यहाँ पे देखो ये
5 और 9 दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगी लेकिन साइन माइनस आएगा। 9 एंड 5 14, साइन माइनस आया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगी, कितना हो जाएगा 1 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, इसमें बड़ी टर्म तुमको ये दिख रही है 14, तो इसी का साइन आ जाएगा माइनस। क्लियर। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ -20 + 10, हाँ -5 + 15, ये यहाँ पे तो टर्म पास पास थी, प्लस वाली टर्म पास थी, माइनस वाली टर्म पास थी। अगर पास हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने बस देख लेना कि प्लस वाली टर्म कौन सी है, माइनस वाली टर्म कौन सी। यहाँ पे देखो ये पहली टर्म माइनस है, फिर माइनस वाली टर्म ये, पहले तो इन्हीं को ऐड कर लो क्योंकि माइनस माइनस वाली टर्म ऐड हो जाती है। कितनी हो जाएगी 25, और साइन कौन सा आएगा माइनस, साइन माइनस आता है। ठीक है, माइनस माइनस ऐड हो जाती है लेकिन साइन माइनस। उसके बाद प्लस वाली टर्म एक ये है एंड एक ये है, 10 15 ये हो जाएंगे कितने 25, लेकिन साइन आएगा प्लस। अब तुम देखोगे माइनस प्लस यानी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सेम सेम टर्म 25 में से 25 लेस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और 0 प्लस या माइनस की नहीं होती। अगर इसमें कोई टर्म बड़ी होती, जैसे 25 प्लस की टर्म है ये बड़ी होती तो प्लस का साइन आता, माइनस की टर्म बड़ी होती माइनस का साइन आ जाता, लेकिन 0 आ गया आंसर। क्लियर। एक एग्जांपल और देखो, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब वेरिएबल आ जाए, एक्स वगैरह वाली टर्म को ऐड करते हैं, वाई वाली टर्म्स को ऐड करते हैं, उनमें क्या प्रोसीजर रहता है, बिल्कुल सेम ही रहेगा, बेसिक यही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, 20 -10 + 5 + 8 - 2, ये है। देखो इसमें क्या आएगा, प्लस वाली टर्म को देख लेते पहले, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, प्लस वाली टर्म 3 हो गई। ठीक है, 25 एंड 8 कितने हो जाएंगे 33। ठीक है, ये 33 हो गए, साइन प्लस ही आएगा। माइनस वाली टर्म एक ये है और एक ये है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगी दोनों टर्म, कितनी हो जाएंगी ये 12, और साइन कौन सा आएगा माइनस। ठीक है, ऐड तो होगी लेकिन साइन माइनस। अब यहाँ पे देखो एक प्लस की टर्म एक माइनस की, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगी, कितना आ जाएगा, लेस कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 21 लेस होके। क्लियर। और साइन कौन सा आएगा इसमें, बड़ी टर्म कौन सी है 33, उसका साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और अगर यहाँ पे ऐसा होता कि -33 + 12 आ जाता सोल्व करके, तो आंसर क्या आता -21, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी थी। ये प्रोसेस रहता है इनका। क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स में क्या होता है, वेरिएबल्स में बिल्कुल सेम होगा, देखते हैं कुछ एग्जांपल। मैं पहले कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं उसमें, देखो एक ही वेरिएबल लेता हूं पहले, 2 वेरिएबल को बाद में लेंगे, पहले एक्स की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर वेरिएबल भी आए तो भी प्रोसेस यही रहेगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है, इसमें प्लस की टर्म को देखते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, प्लस वाली टर्म ऐड होगी, पहले इन्हीं को ऐड कर लो। x, ये x का मीनिंग होता है 1x। ठीक है, इंटू में 1 नहीं लिखा जाता, तो ये 1x 2x एंड 5x कितने हो जाएंगे 8x। ठीक है, पबजी वाला 8x। यहां पे आ जाओ, -2x को ऐसे ही लिखेंगे। इससे क्या होता है कि टर्म थोड़ी छोटी हो जाती है, 2 ही टर्म में मतलब सेपरेट हो जाती है। प्लस वाली टर्म को ऐड कर लिया एंड माइनस वाली टर्म को ऐड कर लिया, छोटी हो गई टर्म। अब इनको सोल्व कर दो, ये टर्म प्लस है ये माइनस है,
ये 8x है, ये 2x, 8x में से 2x लेस होंगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म प्लस है तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, इतना तुम पढ़ चुके, अब अच्छे समझ भी आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज और, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लेस करेंगे, एक्स एक्स को कैंसिल कर देंगे, आंसर लिख देंगे 6, वो गलत हो जाता है। ठीक है, वेरिएबल जो साथ है वो साथ ही रहता है इनटू में, क्लियर। जो इनके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऐड और लेस होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट पे फर्क पड़ता है, कोफिशिएंट मीनिंग जो एक्स के इनटू में है, ये कोफिशिएंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 6। ठीक है, वेरिएबल ऐसे ही रहेगा। अब सेकंड 5x एंड x, 5x एंड x का मीनिंग ये 1x है। तो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट 5 है, गुणांक बोलते हैं हिंदी में गुणांक, इसका 1 है, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे और साथ में x भी लिखा जाएगा, क्लियर। -2x को ऐसे लिखेंगे। अब फिर से यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, कितना हो जाएगा, 4x में से 2x लेस होंगे तो 4x आएगा। ठीक है, साइन प्लस ही रहेगा। अब आते हैं एग्जांपल थर्ड पर। यहाँ पे देखो ये प्लस की टर्म, ये प्लस की टर्म, पहले दोनों प्लस की टर्म को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये 4x एंड 8x, कितना हो जाएंगे 12x, प्लस के है दोनों। माइनस वाले टर्म को अलग ऐड कर लेते हैं, ये 1x ये 2x, दोनों माइनस है तो ऐड होते हैं, यहाँ देखो कितने हो जाएंगे 3x, और साइन माइनस ही आएगा। अब एक टर्म प्लस है, एक माइनस है, 12x में से 3x लेस होंगे, कितने हो जाएंगे 12x में से 3x लेस होंगे, कितने हो जाएंगे 9x, साइन प्लस ही आएगा क्योंकि प्लस की टर्म यहाँ भी बड़ी। देखो इस वाले को देखो, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसमें यहाँ पे मैंने ये माइनस ही लगा दिया। ठीक है, अब देखें क्योंकि आंसर सारे प्लस में आ रहे हैं, तुम देखो कि प्लस प्लस वाले ले लिए मैंने तो सारे। यहाँ देखो प्लस वाली टर्म 2 है, 1x 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 कितने हो जाएंगे, ऐड करोगे तो 2x, क्लियर। अब यहाँ पे देखो माइनस की 3 टर्म है, तीनों को अलग ऐड कर लो, ये 1x 2x 2x कितने हो जाएंगे 5x, साइन कौन सा आएगा, माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस की टर्म ऐड करी। अब इसमें देखो एक साइन प्लस है एक माइनस है टर्म के, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना आएंगे 3x, लेकिन इस बार टर्म माइनस वाली बड़ी है तो साइन कौन सा आएगा माइनस, ये आंसर होगा, क्लियर। आई होप कि अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर वेरिएबल 2 आ जाए तब भी यही प्रोसेस रहता है, मैं केवल तुम्हें सिखा रहा हूं कि कब टर्म को ऐड करना है, कब लेस करना है और साइन कौन सा लगाना है। ठीक है, ये चीजें सिखा रहा हूं। अब वेरिएबल 2 आए 3 आए 4 आए कुछ भी आए, ठीक है, तुमने ये अच्छे से जान लिया सारा कुछ। ये ना ये समझ सकते हो कि बिल्कुल जीरो लेवल से है, ये जीरो लेवल से मैं तुम्हें सारा कुछ समझा रहा हूँ। जिन्हें लगता है कि मैथ बहुत ज्यादा हार्ड होता है, नहीं, धीरे धीरे जब हमारे साथ जुड़कर पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे, लेकिन स्टार्टिंग से जब सारी चीज़ों को पढ़ते हो तो सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाता है और वो चीज़ आसान लगने लगती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और बेसिक टर्म्स को जानेंगे कि जब इनटू करते हैं तो इनटू में साइन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि माइनस माइनस वाले है तो क्या होगा, प्लस प्लस वाले है तो क्या होगा इनटू के लिए। अभी फिलहाल हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए, जोड़ने और घटाने में देखा है। ठीक है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई होप कि ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।